पांडव की तरफ से संधि लेकर जब स्वयं श्री कृष्ण हस्तिनापुर गए, तब उन्होंने भी दुर्योधन को बहुत समझाया था, परंतु दुर्योधन हठी था। उसकी हट देखकर धृतराष्ट्र ने देवी गांधारी को बुलाकर कहा था, अब तुम्हें अपने पुत्र को समझाओ, वो हमारी किसी की भी बात नहीं सुनता। अपने पिता के वचनों को सुन गांधारी बोली थी, ये राजन, आप पुत्र के मोह में फंसे हुए हैं। अंत इस विषय में सबसे अधिक दोष आपका ही है। आप ये जानकर भी कि दुर्योधन महापापी है, आप उसी की बुद्धि के सहारे चलते रहे। दुर्योधन को तो काम क्रोध लोभ भी आपने चंगुल में फंसा कर रखा है। अब आप बलपूर्वक भी उसे इस मार्ग से नहीं हटा सकते। आपने इस मूर्ख दुरात्मा कुसंगी तथा लोभी पुत्र को बिना विचारे राज्य की बागडोर सौंप दी। उसी कर्म का फल आप आज भोग रहे। ऐसा करके आप पांडव की दृष्टि में स्वयं को हास्यास्पद बना रहे हो। यदि साम या भेद से ही विपत्ति टाली जा सकती हो तो कोई भी बुद्धिमान स्वजनों की प्रति दंड का प्रयोग क्यों करेगा। गांधारी की ये सीख निर्भीक निष्क्रियकारी नीतिपूर्ण ऐसी सच्ची थी। अपने पति से बात कर गांधारी ने अपने पुत्रों को बुला उन्हें समझाने का प्रयास किया। वो बोली, हे पुत्र, मेरी बात सुनो। तुमसे तुम्हारे पिता पितामह भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य और विदुर जी ने जो बात कही है उसे स्वीकार कर लो। यदि तुम पांडव से संधि कर लोगे तो सच मानो इसी पितामह भीष्म जी के तुम्हारे पिताश्री स्वयं मेरी द्रोणाचार्य आदि तुम्हारे हितैषी की तुम्हारे द्वार बड़ी सेवा होगी। हे पुत्र, राज्य को प्राप्त करना, उसे सुरक्षित कर सौभगना स्वयं अपने हाथ की ही बात नहीं। जो पुरुष जितेंद्रिय होता है वही राज्य की रक्षा कर सकता है। काम और क्रोध तो मनुष्य को अर्थ से च्युत कर देते हैं। इन दोनों शत्रुओं को जीतकर ही राजा संपूर्ण पृथ्वी को जीत सकता है। जिस प्रकार उदंड घोड़े मार्ग में ही मूर्ख सारथी को मार डालते हैं, ठीक उसी प्रकार यदि मनुष्य अपनी इंद्रियों को वश में न रख पाए तो उसका विनाश निश्चित है। जो मनुष्य अपनी इंद्रियों को वश में कर लेता है वो हर कार्य सोच विचार कर सकता है। उसके पास लंबे समय तक लक्ष्मी वास करती। हे पुत्र, तुम्हारे दादा भीष्म जी ने और गुरु द्रोणाचार्य जी ने जो बात कही है वह सत्य है। वास्तविकता यही है कि श्री कृष्ण व अर्जुन पर कोई विजय प्राप्त नहीं कर सकता। अंत तुम श्री कृष्ण की शरण में जाओ। यदि वे प्रसन्न रहेंगे तो दोनों पक्षों के लिए हितकर होगा। हे वत्स, युद्ध करने में कल्याण नहीं है, उसमें न धर्म है न अर्थ, तो सुख कहाँ से आएगा। यदि तुम अपने मंत्री सहित राज्य भोगना चाहते हो तो पांडवों का जो अन्यायच्युत भाग है वो उन्हें दे दो। पांडवों के 13 वर्ष तक भार रखा गया, ये भी बड़ा अपराध हुआ है। आप संधि करके प्रायश्चित कर लो। संसार में लोभ करने से किसी को संपत्ति नहीं मिलती। अंत तुम लोभ छोड़कर पांडवों से संधि कर लो। गांधारी ने दुर्योधन को जो मार्मिक हितपूर्ण उपदेश दिया उसने उनके उच्च व्यक्तिमत का परिचय मिलता है। वे विदुषी होने के साथ साथ श्री कृष्ण व अर्जुन की महिमा शक्ति से भी परिचित थी। दुष्ट दुर्योधन पर अपनी माता के उत्तम उपदेशों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वह अपने मिथ्या हट पर अटल रहा, जिसका परिणाम ये हुआ कि दोनों तरफ से युद्ध की तैयारी होने लगी। पूरे 18 दिनों तक कुरुक्षेत्र की भूमि रक्त से सराबर होती रही। युद्ध के दिनों में दुर्योधन प्रतिदिन अपनी माँ से विनती करता है, माते, मैं शत्रु से युद्ध करने जा रहा हूँ, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए, इसमें युद्ध में मेरी विजय हो। गांधारी ने पतिव्रता का अपार तेज था। ये यदि दुर्योधन को युद्ध में विजयश्री का आशा दे देती तो वो व्यर्थ न जाता, परंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया। वे जानती थी कि दुर्योधन अत्याचारी है। अत्याचारी के हाथों में कभी राजलक्ष्मी नहीं रुकती। अतः वे हर बार दुर्योधन को यही उत्तर देती कि वत्स, जहाँ धर्म है वही विजय है। विजय चाहते हैं तो धर्म का आश्रय लो, धर्म का परित्याग करो। इस प्रकार उन्होंने दुर्योधन का कभी पक्ष नहीं लिया। मगर जब उन्हें पता चला कि युद्ध भूमि में उनके 100 पुत्र मारे गए तो उनमें स्वाभाविक मात्र भी उमड़ पड़ा। उनके मन में पुत्रों को शोक से आक्रोश उमड़ पड़ा। उन्होंने पांडवों को श्रापित करने का निश्चय किया। महर्षि वेदव्यास मन की बात जान लेते थे। उन्हें गांधारी के मनोभाव का ज्ञान हुआ। तब उन्होंने उनको सांत्वना देने हुए उस अस्त संकल्प से रोका। उस समय पांडव भी वहां उठा। गांधारी के मन में
क्षोभ देखकर युधिष्ठिर उनके पास गए। सोई को धिक्कारते हुए जैसे ही गांधारी के चरणों की तरफ बढ़े, तभी गांधारी की क्रोध भरी दृष्टि पट्टी से पार ही धर्मराज युधिष्ठिर के नखों पर पड़ी, जिससे उनके सुंदर रक्तमय नख उसके क्षण काले पड़ गए। ये देखकर उनके भाई भी मारे भय की इधर उधर छिप गए। पांडवों को भय भय देखकर गांधारी को क्रोध शांत हो गए। तब उन्होंने माता के समान पांडवों को स्नेह दिया। उपरोक्त घटना से गांधारी के अनुपम पतिव्रत तेज का पता चलता है। अंत में गांधारी ने अपना क्रोध श्री कृष्ण पर निकाला। ये भी कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने उनकी बुद्धि पलटकर अपनी ओर कर पांडवों को उनके कोप से बचा लिया और उनका अभिशाप स्वयं पर ले लिया। देवी गांधारी ने कुरुक्षेत्र पहुंच जब वह का हृदय विदारक दृश्य देखा तो वो अपने शोक को संभाल नहीं सकी। क्रोध में भरकर गांधारी श्री कृष्ण से बोली, हे कृष्ण, पांडव और कौरव के मध्य विनाशकारी लीला उनकी आपसी फूट के कारण नहीं हुई। यदि ऐसा था भी तो तुम तो स्वर थे। तुमने अपने संबंधियों को उपेक्षा क्यों की? तुम्हारे पास अनेक सेव और अपार सेना पर थी। यदि तुम चाहते हो तो दोनों को बचा सकते। आपके वाक कौशल्य से उन्हें समझाकर शांत भी कर सकते थे, परंतु तुमने जानबूझकर कौरव का संहार कराया। अतः तुम तो इसका परिणाम भुगता होगा। मैंने अपने पति की सेवा से जो तप संचय किया है, उसी के बल पर मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि जिस प्रकार परस्पर युद्ध करते हुए कौरव पांडव के हाथों मारे गए, उसी प्रकार तुम अपने बंधु बांधव का भी अनाथ की शांति मारे जाओगे। आज जैसे भरतवंश की स्त्रियां अतार कर रही है, उसी प्रकार तुम्हारे कुटुंब की स्त्रियां भी अपने बंधु बांधव के मारे जाने पर विलाप करेगी। गांधारी के इन कठोर वचनों को सुन अंतमयी श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, मैं तो जानता था कि यह बात इसी तरह ही होने वाली है। शाप देकर तुमने होने को ही बताया है। इसमें शंका नहीं कि कृष्णवंश का विनाश देवी कोप से ही सकता। मनुष्य तो क्या, असुर या देवता भी इसका सहारा नहीं कर सकते। अंत ये दोष